हेलो दोस्तों, आपका गुलाम इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत हो। आज हम बीएससी फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आपका टॉपिक है ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी। तो सबसे पहले हम ड्रग डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रग डिज़ाइन एक प्रकार का आपका खोज करने की प्रोसेस है, मतलब न्यू न्यू कंपाउंड की खोज करना, उनके बायोलॉजिकल टारगेट क्या रहा आपका। बायोलॉजिकल टारगेट में होगा आपका ऑर्गन ऑर्गन जिस ऑर्गन पे हमें बाइंड कराना है, टिश्यू पर बाइंड कराना है, टिश्यू पर रिसेप्टर होते हैं, जिस टिश्यू पर हमें बाइंड कराना है तो उसके आधार पर ही हम कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हम कोई डिजीज चुन लिए, उस डिजीज के आधार पर ही हम ड्रग को डिजाइन करेंगे। वो डिजीज, जैसे कि हम कोई ब्रेन ब्रेन में कोई एक तो प्रोसेस देखना है, ब्रेन में हमें ड्रग का काम देखना है, तो ड्रग को हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो ब्रेन तक पहुँचे। तो ब्रेन तक कैसे पहुँचेगा? ब्रेन ब्रेन तक पहुँचे मतलब ब्रेन में आपका होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो वहाँ पर बैरियर पाया जाता है। तो हम ऐसे ड्रग को डिज़ाइन करेंगे जो कि वो बैरियर को क्रॉस करे, तो उसी को ड्रग डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि आपका लिपोफिलिक ड्रग रहेगा तभी आपका ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, मतलब बीबीबी को क्रॉस करके, तो उसके हम आधार पर ही हम न्यू कंपाउंड का ड्रग डिज़ाइन करते हैं। बायोलॉजिकल टारगेट आप समझ लीजिए टिश्यू या आर्गन जो कि डिजीज या तो समझ लीजिए। तो डिजीज के आधार पर ही हम न्यू कंपाउंड बनाएंगे कि वो जाके टारगेट पे बाइंड हो, उस पर अच्छी तरह से बाइंड हो, उस पर एक्शन शो करे, तो हम उसके आधार पे ड्रग डिजाइन को करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आगे जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमको एक चित्र के द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ हम देखते हैं कि ये ड्रग है, आपका कोई भी नया कंपाउंड का ड्रग बना रहे हो, तो वो जाके आपका बायोलॉजिकल जो टारगेट है, आपका रिसेप्टर है, उस पर जाके बाइंड हो। तो हम उस प्रकार का ड्रग को डिज़ाइन करें, उस प्रकार ड्रग डिज़ाइन करेंगे तो वो जाके आपका टारगेट पर बाइंड हो, तो उसके आधार पर ही हम ड्रग को बनाएंगे। मतलब कि अगर ड्रग को डिज़ाइन करने का एक और तरीका, मतलब फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि उसकी लिपोफिलिसिटी, सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोल्यूशन, तो उसके आधार पर भी हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे कि वहाँ पर लिपोफिलिसिटी ड्रग चाहिए कि हाइड्रोफिलिसिटी ड्रग चाहिए। तो जिस प्रकार का ड्रग चाहिए उस प्रकार का हम डिज़ाइन करते हैं, उस प्रकार का हम कोटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई ड्रग है, वो ड्रग आपका सीएनएस में जाना है, तो सीएनएस में जाने के लिए हम लिपोफिलिसिटी बढ़ाएँगे। लिपोफिलिसिटी कंपाउंड का जो ड्रग के साथ ड्रग जो कोई आपका कंपाउंड होता है उस पर कोटिंग करेंगे, लिपोफिलिसिटी करेंगे, तभी वो बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में जाएगा। तो इसी को कहते हैं ड्रग डिज़ाइन। हम ड्रग को इस प्रकार डिज़ाइन करें कि वो बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके अच्छी तरह से बाइंड हो और आपका इफ़ेक्टिव प्रोड्यूस करे, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करे। इसी को कहते हैं ड्रग डिज़ाइन। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ड्रग हो, ड्रग को इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं कि वो बायोलॉजिकल टारगेट जो आपका टिश्यू या आर्गन हो उस पर अच्छी तरह से जाके बाइंड हो। इसी को कहते हैं ड्रग डिज़ाइन। दोस्तों यहाँ एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई नेचुरल कंपाउंड है, उसकी खोज किए। जैसे यहाँ पर कोई हमने खोज किए, आपका कोई भी कंपाउंड खोज कर लिए, अब उसका हम बायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे। पहले ऐसे करेंगे कि जिस डिजीज़ के लिए हम खोजे हैं, जिस डिजीज़ के लिए हम यूज करना है उस पर यूज करेंगे। अगर वो इफ़ेक्टिव शो करेगा तो अब सीधा हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में लेके चले जाएंगे। यहाँ पर प्री क्लिनिकल ट्रायल में लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर वो इफेक्टिव शो नहीं कर रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत कम इफेक्ट दे रहा है, लेथल डोज दे रहा है, मतलब कि टॉक्सिसिटी दे रहा है, तो अगर वो इफेक्टिव भी नहीं है, आपका रिसेप्टर से जाके बाइंड भी नहीं हो रहा है, तो हम फिर इसी के प्रोसेस में आपका ड्रग डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो, उसका वही आपको उसके स्ट्रक्चर में जो होता है लीड कंपाउंड में, या तो आपका जो कंपाउंड आपका बना खोजे हैं या तो नेचुरल कंपाउंड खोजे, उसमें आपका मॉडिफिकेशन करते हैं। अलग अलग प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, उसमें हम बाद में पढ़ेंगे।
तो इसमें हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं जब तक, फिर टेस्टिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। तो जब टेस्टिंग करने पर अगर इफ़ेक्ट उस प्रकार का शो होने लगता है जिस 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 डिज़ायर इफ़ेक्ट हमें जो चाहिए, तो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके चले जाएँगे। जब तक हमें इफ़ेक्ट शो नहीं होगा तो हम बायोलॉजिकल टेस्ट बायोलॉजिकल टेस्ट करते रहेंगे, फिर उसको ड्रग डिज़ाइन करते रहेंगे, उसका मॉडिफिकेशन करते रहेंगे जब तक हमें इफ़ेक्ट शो नहीं होगा। जो इफ़ेक्ट एक बार शो हो जाएगा तो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके चले जाएँगे। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि ड्रग डिज़ाइन का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ड्रग डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है, इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट ए सार एनालिसिस। मतलब सार एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब कि हम कोई अगर ट्रक को डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले उसका हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 3D स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि उसमें अलग अलग केमिकल ग्रुप रहते हैं। उस केमिकल ग्रुप को अलग अलग केमिकल ग्रुप को अगर हम हटा के उसमें से रिप्लेस करके अलग ग्रुप लगाएंगे तो फिर बायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक सार एनालिसिस कर सकते हैं कि हम उसके ड्रग डिज़ाइन से सार एनालिसिस, सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि आपका जो होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ जो आपका इफ़ेक्ट शो हो रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मिल रहा है, उस वो स्ट्रक्चर के बेस्ड पे है। मतलब स्ट्रक्चर में अगर कोई हम चेंज करते हैं, कोई ग्रुप हटा देते हैं, लिपोफिलिक ग्रुप हटा के हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप कर देंगे तो आपका इफ़ेक्ट वो तो शो नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते रहते हैं, इस प्रकार से अप्रोच करते हैं। तो हम देखते रहते हैं कैसा इफ़ेक्ट शो हो रहा है। हम अलग अलग ग्रुप को हटाएँगे स्ट्रक्चर में से तो हमें कैसा इफ़ेक्ट शो हो रहा है ये हम देख सकते हैं, इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे पहला नंबर है टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिलेटेड केमिकल स्ट्रक्चर टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को समझो, केमिकल स्ट्रक्चर के से रिलेट करके समझ सकते हैं। आइडेंटिफाइड एट लीस्ट वन स्मॉल मॉलिक्यूल विथ इम्प्रूव्ड एक्टिविटी ओवर एग्जिस्टिंग ड्रग विथ द सेम टारगेट। मतलब कि हम ड्रग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव करके, उसमें अलग अलग ग्रुप हटा करके टेस्टिंग करके उसमें हम उसके ड्रग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिज़ाइन। मतलब कि आपका ड्रग डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रग डिज़ाइन में हम क्या-क्या कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो कोई भी बायोलॉजिकल न्यू कंपाउंड बना रहे हैं उसके स्टडी का इफ़ेक्ट शो करते हैं, मतलब उसके इफ़ेक्ट का स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस करके या फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस करके हम अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं। इसी का हम स्टडी करते हैं। तो इसमें ड्रग डिज़ाइन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी। एक प्रकार का ड्रग डिज़ाइन जो प्रोसेस है, एक प्रकार का समझ लो इन्वेंटिव प्रोसेस, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम ये सब जो करते हैं ये इन इन विवो करते हैं, मतलब हम बाहर ही करते हैं, मनुष्य के अंदर नहीं करते हैं। ये ट्रायल कोई नहीं होता है, ये बाहरी प्रोसेस होता है। जैसे आपका कोई डिसोल्यूशन पैरामीटर देख रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन पैरामीटर देख रहे हैं, तो इसमें हम चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन पैरामीटर देखे होंगे कि कैसे ड्रग क्या होता है आपका टूट जाता है, कैसे कितने टाइम पे टूटता है ड्रग, कितने टाइम पे डिजॉल्व होता है। तो वो एक प्रकार का इन विट्रो प्रोसेस होता है, बाहरी प्रोसेस होता है। तो इसी प्रकार से हम ड्रग को डिज़ाइन भी करते हैं बाहरी प्रोसेस के द्वारा। मतलब कि आपका अब नया टेक्निक आ गया है कि कंप्यूटर के आधार पर हम देखते हैं, ड्रग को लेते हैं और रिसेप्टार को लेते हैं, जो एक्टिविटी चाहिए हम ड्रग रिसेप्टार में इंटरेक्शन कराते हैं तो वो एक्टिविटी मिल रही नहीं, या ड्रग को हम अच्छी तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब कि आपका आइडेंटिफाई करते हैं कि ड्रग रिसेप्टार के साथ बाइंड हो रहा है
ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है और रिसेप्टार का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर स्ट्रक्चर सेम रहेगा तभी जाके बाइंड होगा, वो फिट बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत कम बाइंड होगा तो इसका एफिकेसी कम है तो पोटेंसी भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो एक प्रकार का ड्रग डिजाइन इन्वेंटिव प्रोसेस, खोजने का प्रोसेस होता है, अप्रोच का प्रोसेस होता है। तो उसमें हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंजेस कर करके हम उसके इफ़ेक्ट को देखते रहते हैं कि कैसे ड्रग इफ़ेक्ट शो कर रहा है, कैसे ड्रग आपका एलिमिनेशन हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो ये सब हम प्रोसेस ड्रग डिजाइन में ही देखते हैं। एक प्रकार का इन्वेंटिव प्रोसेस है। आपको गाइस समझ में आ गया होगा। आगे का जो टॉपिक है हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो चला जा रहा है, तो हम इस पर कल और वीडियो बना देंगे। आगे बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको ड्रग डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। आप अगर अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।